दोस्तों आपको एक बात पता है, ये जो पैसा होता है ना, वो अपनी औकात हर साल 6% से खो देता है। आपकी बैंक में रखी हुई सेविंग हर साल 6% से कम हो रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इन्फ्लेशन की, जो हर साल लगभग 6 से लेकर के 7% तक इंक्रीज होता है। ये इन्फ्लेशन इतना खतरनाक है कि ये पैसे की रियल वैल्यू को चुपचाप खत्म कर रहा है और आपको पता तक नहीं चलता है। लोग सोचते हैं कि जो बैंक के अंदर उनका 1 लाख रुपए रखा हुआ है वो सेफ है, पर रियलिटी में वो 1 लाख रुपए की अमाउंट 10 साल के बाद 50 से 60 हजार रुपए ही रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टर में, जहां पर मिलती है मार्केट की असली नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, ये पैसे की वैल्यू को कैसे खत्म करता है, हर साल चीजें महंगी क्यों हो जाती है, ये जितने भी टॉपिक है इन्फ्लेशन से रिलेटेड हम ये सारे कवर करेंगे। और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि इस इन्फ्लेशन से हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, अब 2024 के अंदर किसी भी दुकान पर जाते थे और जाने के बाद अगर आप दूध का पैकेट एक खरीदते थे तो वो आपको लगभग 28 रुपए का मिल जाता था। लेकिन ठीक इस साल अगर आप वही दूध का पैकेट लेने जाते हो तो वो आपको 30 रुपए का मिलता है। तो इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब है चीजों का महंगा होना, लेकिन आपकी जो पैसे की वैल्यू है उसका कम होना। इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, जितनी चीजें महंगी होती जाती हैं और उतना ही पैसे की जो वैल्यू है वो गिरती जाती है। इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो पैसे की वैल्यू होती है वो कैसे गिरती है। जैसे हमने दूध वाला एग्जांपल समझा, उसी की तरह ठीक एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास 100 रुपए है और 1 किलो घी की वैल्यू 100 रुपए। वैसे तो घी बहुत महंगा है, लेकिन जस्ट आपको यहाँ पर मानना है इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 7% से इंक्रीज हो रहा है हर साल। ठीक वही ये जो घी का प्राइस है अगले साल 107 रुपए का मिलेगा। यहाँ पर घी का प्राइस तो इंक्रीज हो गया, लेकिन जो पैसे की वैल्यू है वो यहाँ पर कम हो गई। कैसे, अब हम इसको समझते हैं। पिछले साल अगर आपको 1 किलो घी खरीदना है तो आप 100 रुपए में खरीद सकते थे। इस साल वही सेम प्रोडक्ट आपको 107 रुपए का मिलेगा। वही आपकी जो 100 रुपए की वैल्यू है वो इस साल कम होकर 93 रुपीज की हो जाती है। तो यानी यहाँ पर पैसे की कीमत कम होगी, प्रोडक्ट का रेट ज्यादा हो गया। ऐसे ये इन्फ्लेशन काम करता है। चलो इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे रियल एग्जांपल से समझते हैं और साथ ही में 10 साल का एक रियलिटी चेक करते हैं। मान लो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए की अमाउंट ऐसी ही रखी हुई है, जिस पर बैंक कहता है हम हर साल 3% का इंटरेस्ट देंगे। अब कई लोग जिनको फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, जिनको कोई भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, उनको तो यहाँ पर ये लगेगा कि जो हमारा पैसा है वो बैंक के अंदर रखा हुआ है और इस पर भी हमें 3% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। पर वो लोग ये देखना भूल जाते हैं कि जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, हर साल 7% से इंक्रीज हो रही है। वही 1 लाख की वैल्यू को 10 साल के लिए लोग रख करके भूल जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उसकी जो रियल वैल्यू होगी वो 10 साल के बाद वो 55,000 से लेकर के 60,000 तक की ही रह जाएगी। उनको ये लगता है कि उनका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और है, उनका पैसा घट रहा होता है। अब हम बात कर लेते हैं व्हाई इन्फ्लेशन किल योर मनी। क्यों ये इन्फ्लेशन है जो आपके पैसे को खा रहा है। इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं। अब काफी सारे लोग जॉब प्रोफेशन के अंदर होते हैं और उनकी जो सैलरी होती है वो इतनी फास्ट नहीं बढ़ती जितनी फास्ट महंगाई बढ़ रही है। अब कई लोगों को तो हर साल इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको हर साल इंक्रीमेंट के नाम पर सिर्फ 1% से लेकर के 2% की सैलरी हाइक मिलती है। अब रोजमर्रा की जितनी भी चीजें वो हर साल महंगी होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, अब काफी सारे लोग बैंक के अंदर एफडी कराते हैं, जिस पे रिटर्न मिलता है 6% का, 7% का, या फिर ज्यादा से ज्यादा 8% का। और उन लोगों को ये लगता है कि जो हमारा पैसा है वो सेफ्टी के साथ अच्छा खासा अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन असलियत कुछ और है। एफडी आपके पैसे को इंक्रीज नहीं करता है, जस्ट वो इन्फ्लेशन के रेट को एडजस्ट करने का काम करता है। यानी अगर आपने किसी भी बैंक के अंदर पैसा रखा है, एफडी कराई है, तो वो अगले साल के लिए वो उसकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, बस वो पैसा इतना मेंटेन हो रहा है ताकि इन्फ्लेशन का कोई भी असर ना पड़े। अब ये तो हमने काफी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लिया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे काम करता है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। हम कैसे इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, यानी कि हम कैसे इन्फ्लेशन को हरा सकते हैं, इन्फ्लेशन से कैसे बचा जाए। अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो इन्फ्लेशन से बचने के लिए आपको उन जगहों पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी जहां पर 7% से ज्यादा का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। अब वो कौन कौन सी जगह है, अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 पर आ जाता है स्टॉक मार्केट और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। स्टॉक मार्केट के अंदर ऑन एन एवरेज 12% से लेकर के 14% तक का रिटर्न मिल सकता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट को सीख करके या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाते हो, आप इजीली इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। नंबर 2 पर आ जाता है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम होराइजन है, 5 साल से लेकर के 10
10 साल तक का, तो आप इन्फ्लेशन को इजीली बीट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से ऊपर तक का मिल सकता है। नंबर तीसरे पे आ जाता है रियल स्टेट। अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हो तो जो प्रॉपर्टी का रेट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। वहां पर आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे को इजीली इन्फ्लेशन से बचा सकते हो, क्योंकि जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वो हर साल उसकी जो प्राइस होती है वो अप्रिशिएट ही करेगी। और सबसे जरूरी जो मेरे को पॉइंट लगता है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, वो है अपने स्किल और ग्रोथ पर काम करना। आपने ये बात तो हमेशा सुनी होगी कि जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है, लेकिन जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सा जवाब है फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी। अपने आसपास देख सकते हो, लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं और काफी सारे और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन मनी एक ऐसा टॉपिक है, ना आपको इसके बारे में कोई पढ़ाता है, ना आप ये खुद से पढ़ते हो। ये आपको अपनी लाइफ से सीखना पड़ता है। चाहे तो आप अपने आसपास देख सकते हो। बाकी हम अपने एक फाइनेंशियल अवेयरनेस मिशन पर निकले हुए हैं, जहां पर हमारा जो मेन एम है लोगों को फाइनेंशियली अवेयर करना, ताकि इसको सीख करके लोग अपने फाइनेंशियल डिसीजन को इजीली ले सके और अपनी लाइफ को इजी बना सके। और आपके लाइफ में भी एक पर्सन ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपको इन सब चीजों के बारे में सिखा सके और आपको सही गाइडेंस दे सके। इसीलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से समझ जाऊंगा कि आपने इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा है और आने वाले टाइम में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम बात कर रहे थे स्किल एंड ग्रोथ डेवलपमेंट को इंक्रीज करने की। लोग इसको सबसे ज्यादा अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट मानते हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है अपने आप पर इन्वेस्ट करना। अगर आप कोई भी नया स्किल सीखोगे, उस नए स्किल से आपकी इनकम बढ़ेगी और इस इनकम बढ़ने से आपका जो इन्फ्लेशन का प्रेशर होगा वो काफी ज्यादा कम होगा। सो आप एक नई स्किल सीखो जो आपकी जेब में पैसा डाले। चलिए अब हम एक फाइनल समरी देखते हैं कि हमने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन एक साइलेंट किलर है जो आपके पैसे की वैल्यू को कम कर रहा है, और ये इन्फ्लेशन आपके बैंक अकाउंट के अंदर रखी हुई सेविंग्स को लॉस में कन्वर्ट कर रहा है। बाकी इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है स्मार्ट इन्वेस्टिंग का, जो कि हमने इस वीडियो के अंदर कुछ पॉइंट्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है। इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं। बाकी हम इस वीडियो पर 100 लाइक्स का एम करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आप म्यूचुअल फंड को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ये होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, तो आप हमारी ये वाली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने अच्छे से बताया कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।